अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ग्रेड 7 मैथ्स है हमारे पास, जिसमें हम आज अपनी चैप्टर की सेकंड और लास्ट एक्सरसाइज जो कि 1B है उसको स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस हमने इससे रिलेटेड प्रैक्टिस नाउ एक्सरसाइजेज डिस्कस की थी। अब हम इसका बेसिक लेवल जो है वो करेंगे। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड the highest common factor। इन अदर वर्ड्स आपने क्या फाइंड करना है? HCF। और फर्स्ट क्या है आपके पास पार्ट इसका? 12 and 30। ये आपके पास 12 होगा नंबर और ये आपके पास 30 होगा। तो आप सबको पता है फर्स्ट हमें इसकी क्या करनी होगी? फैक्टराइजेशन। 12 इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड करेंगे 2 6 टाइम। 6 इवन नंबर, 2 पे डिवाइड करेंगे 2 3 टाइम। 3 एक प्राइम नंबर है, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे 3 1 टाइम। 2 इंटू 3, ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी। 30 की फैक्टराइजेशन क्या होगी? 30 एक इवन नंबर है, 2 15 टाइम। 15 एक ऑड नंबर है, 2 5 टाइम। और 5 एक प्राइम नंबर है, 5 1 टाइम। 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? 3 एंड 2। कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे इसके? 2 इंटू 3। तो जब हमने HCF फाइंड करना है हम इनको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने 12 और 30 का फाइंड किया। ये हमारे पास फाइंड करने के बाद 6 आ गया है। 12 और 30 का HCF। फर्स्ट आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर आप समझते हैं, आपने अच्छे से कर लिया, फैक्टर्स को राइट करें, इसमें जो कॉमन है फैक्टर्स हैं वो लें, फिर उनको मल्टीप्लाई करें, आपका आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी एक बार कर देता हूं, आपको पता चल जाए। आपने ये तरीका वैसे किया हुआ है, इन क्वेश्चंस में भी आप इनको यूज कर सकते हैं। किसी सेम नंबर पे इसको डिवाइड करें। 2 पे डिवाइड हो सकते हैं 2 6 टाइम एंड 2 15 टाइम। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होते दोनों, तो आप इनको 3 पे ट्राई करें। 3 2 टाइम एंड 3 5 टाइम। अब आप चेक करें तो 2 और 5 सेम नंबर पे डिवाइड नहीं होते। HCF फाइंड करते हैं जब हम बाय डिवीजन मेथड, जब आपके दोनों नंबर्स या 2 की बजाय 3 है सेम नंबर पे डिवाइड नहीं होते, तो हम उसको वहां पे ही छोड़ते हैं, इसके फैक्टर्स को लेते हैं और अपना HCF जो है वो फाइंड कर लेते हैं। इसके फैक्टर्स हैं आपके पास 2 इंटू 3, तो आपका HCF आ जाएगा 6। तो दोनों मेथड से ये मैंने सॉल्व कर दी है। जो मेथड भी आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। आप पे कोई जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करना है या आपने मस्ट डिवीजन मेथड को यूज करना है। जिससे आपको इजी लगे आप कर लें। जहाँ पे कंडीशन आ जाए वहीं पे आपको जो है वो बाउंड होके वही वे करना पड़ता है जो आपके पेपर में गिवन हो। अदरवाइज मोस्टली आपको कंडीशन नहीं लगाई जाती, सो आप जो है वो फ्री होते हैं चूज करने में, फर्स्ट मेथड यूज करें या सेकंड यूज चूज करें। तो इसमें आप सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो है ये आपके पास सेम आ रहे हैं। सॉरी, सेकंड जो है वो सेम है, थर्ड और फोर्थ में मैं एक कर देता हूं जिसमें मैं डी कर दूंगा आपके लिए। डी में आपके पास है 77 91 एंड 143। तो 77 की फैक्टराइजेशन कर लें।
ऑड नंबर है 2 पे डिविजिबल नहीं है, इसके डिजिट्स का सम 14 है 3 पे भी डिविजिबल नहीं है, एंडिंग डिजिट 0 और 5 नहीं है तो 5 पे भी डिविजिबल नहीं है। 7 पे ट्राई करते हैं। 7 वन टाइम, 7 वन टाइम। अब 11 एक प्राइम नंबर है तो 11 पे ही होगा, 11 वन टाइम। तो 77 की फैक्टराइजेशन आपके पास होगी 7 इंटू 11। अब 91 की कर लेंगे। 91 एक ऑड नंबर है, 2 पे डिविजिबल नहीं है, डिजिट्स का सम 10 है, 3 पे डिविजिबल नहीं है, एंडिंग डिजिट 1 और 0 और 5 नहीं है तो 5 पे डिविजिबल नहीं है। तो इसको अगर हम चेक करें 7 पे, 7 वन टाइम, रिमेनिंग 2 होगा, रिमाइंडर 2 होगा, 1 से कंबाइन करें 21 तो 7 3 टाइम, ये आपके पास आ जाएगा 13 वन टाइम। अब आप 91 की भी फैक्टराइजेशन राइट कर दें। इसके बाद लास्ट वैल्यू है, इसकी फैक्टराइजेशन के लिए मैं इसको अरेज कर देता हूं। लास्ट वैल्यू आपकी 143। 143 जो है ये आपके पास एक ऑड नंबर है, ये आपका 2 पे डिविजिबल नहीं है, इसके डिजिट्स का सम 8 है, ये 3 पे भी डिविजिबल नहीं है, और ये आपका एंडिंग डिजिट इसका 5 और 0 नहीं है, 5 पे भी डिविजिबल नहीं है, ये 7 पे भी डिविजिबल नहीं है, 11 पे भी नहीं है। तो इसको अगर हम 13 पे चेक करें, 13 वन टाइम और रिमाइंडर होगा 1, इसको 13 बना देगा तो आ जाएगा 13 11 टाइम और 11 वन टाइम। तो जो आपके पास है इसमें 143, तो इसकी फैक्टराइजेशन है 11 इंटू 13। तो कॉमन फैक्टर्स देखते हैं इसके। कॉमन फैक्टर्स इसमें आप चेक करें तो तीनों में कोई भी सेम वैल्यू नहीं है, तो इसका कॉमन फैक्टर फिर क्या होगा, मैं सबके साथ 1 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं अपने पास से, तो इसका कॉमन फैक्टर 1 होगा। फिर इस रिलेशन से इसका HCF जो होगा वो भी 1 होगा, इसका HCF भी फिर 1 होगा। तो जब भी आपकी 3 वैल्यूज हो सब में आपका कॉमन होना चाहिए। HCF जब आप लेते हैं तो आपकी सारी वैल्यूज में कॉमन होना चाहिए। LCM लेते हैं तो 2 में से कॉमन आ जाए तो उसको भी हम कॉमन में ही कंसिडर करते हैं। तो इसको मैं बर्डवियन मेथड भी करता हूं, आपको पता चल जाए बर्डवियन मेथड इसको कैसे किया जाता है। थर्ड, अगर वैल्यूज आपकी 3 हो तो HCF में सारी वैल्यूज आपकी सेम नंबर पे डिवाइड होनी चाहिए। तो ये आपके पास नंबर हैं 77 90 77 91 और 143। तो बच्चों ये 2 पे भी सारी वैल्यूज नहीं डिवाइड हो रही, 3 पे भी नहीं हो रही, तीनों नहीं हो रही, कोई 1 2 तो हो ही जाएगी, 5 से भी, 7 से भी, 11 से भी, तो ये किसी से भी नहीं होगी। तो मतलब क्या होगा, ये 1 पे होंगी सारी, ये 1 पे डिविजिबल होंगी। तो अगर 1 ही इन तीनों वैल्यूज को एक साथ डिवाइड करता है तो 1 ही फिर वो आपका सबसे बड़ा नंबर होगा, वो हाईएस्ट नंबर होगा जो इनको डिवाइड करवा सके। तो 1 ही आपके पास वो हाईएस्ट नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। तो आपका HCF फिर क्या आ जाएगा, 1। अगर आपकी सारी वैल्यूज किसी सेम नंबर पे डिवाइड नहीं होती हैं तो आप इनको 1 पे चेक करें, 1 पे होंगी तो फिर 1 ही इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, काफी सारे लोगों को इसका कोई नहीं पता चलता, काफी सारे लोग इससे जो है अनफेमिलियर हैं कि जब वो करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन तो वो पजल हो जाते हैं अपना HCF लिखने के लिए। कोई भी ऐसी वैल्यूज जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो उनका HCF जो है वो आपके पास होता है, HCF उनका आपके पास होता है 1। क्वेश्चन सेकंड में आपने फाइंड करना है, फाइंड the lowest common मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपने करना है फाइंड। इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपने फाइंड करने हैं। फर्स्ट आपके पास जो इसमें पार्ट है वो है 24 और 30।
24 को पहले कर लेते हैं। 24 आपके पास, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे टू 12 टाइम, और 24 भी इवन था, 12 भी इवन है, तो ये भी 2 पे डिविजिबल होगा। 2 6 टाइम, 6 भी इवन है, ये भी 2 पे डिविजिबल। 2 3 टाइम, 3 प्राइम नंबर है, तो ये आपका 3 पे डिवाइड होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आपके पास आ जाएगा 24 की फैक्टराइजेशन। अब 30 की फैक्टराइजेशन देखते हैं। इवन नंबर है, 2 पे डिविजिबल होगा 2 15 टाइम। ऑड नंबर है, 3 पे डिविजिबल होगा 3 5 टाइम। प्राइम नंबर है, 5 पे डिविजिबल होगा 5 1 टाइम। तो 30 की जो फैक्टराइजेशन है वो आपके पास होगी 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आपको क्या चाहिए, इसके कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स इसके कौन से हैं? 3 और 2। 3 एंड 2 इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। अब हम नॉन कॉमन ले लेते हैं। नॉन कॉमन है 2 इंटू 2 इंटू 5। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फिर क्या होगा, इन कॉमन और अनकॉमन जो है इन सबको कर देते हैं हम मल्टीप्लाई। कॉमन और अनकॉमन जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हैं सबको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। टू और 3 आ गए, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 होगा आपके पास। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 आ जाएगा आपके पास। इन सबको मल्टीप्लाई करें। 2 5 टाइम 10 10, 2 टाइम 20 20, 2 टाइम 60 60, 2 टाइम 120। ये आपके पास इसका जो फाइनल सोल्यूशन है वो आ जाएगा 120। इसका फाइनल सोल्यूशन है जो कि आपका एलसीएम है। एलसीएम जो कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, इसमें हम कॉमन फैक्टर्स भी लेते हैं और जो आपके पास होते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स उनको भी लेते हैं, फिर सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो कि हमारा एलसीएम होता है वो आ जाता है। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। अब इसी को मैं बाय डिवीजन मेथड भी जो है आपको करवाने की कोशिश करता हूं। 24 एंड 30 सेम नंबर जिस पे ये डिवाइड होते हैं 2 है, 2 12 टाइम, 2 15 टाइम। अब 3 सेम नंबर है जिसे ये डिवाइड होते हैं 3 4 टाइम, 3 5 टाइम। अब ये सेम नंबर पे डिवाइड नहीं होते, तो 4 को 4 पे कर लेंगे और 5 को एज इट रख लेंगे, फिर 5 को 1 पे कर लेंगे और 1 को एज इट। तो अब इसका एलसीएम जो है वो क्या आएगा, एलसीएम में हमने इधर 1 1 लाना होता है। डजेंट मैटर के सारे एक पे नहीं होते, डिफरेंट पे होते हैं, डिफरेंट पे कर लेंगे। तो आपके पास आ जाएगा इसका 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 4 टाइम 20 20, 3 टाइम 60 60, 2 टाइम 120। तो आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो कि आपके पास है वो 120 है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका आपके पास 120 आएगा। इसको आपने बड़े आराम से करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन आपके टफ नहीं है, लेंथी हो सकते हैं और कोई खास इनमें जो है वो मुश्किल काम नहीं है। तो आप इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ खुद करने की ट्राई करेंगे। सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट इसका आप लोग खुद करें, उम्मीद है आपसे हो जाएंगे। जो फोर्थ पार्ट है उसमें 3 वैल्यूज हैं, सबकी अलग अलग जो है वो करें। फैक्टराइजेशन फिर सब में कॉमन लें। अगर पहले चेक करें तीनों वैल्यूज में जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेने की कोशिश करें। अगर 3 में नहीं आ रहा तो 2 में से अगर कुछ कॉमन आता है तो वो ले लें आप। और फिर इसके बाद क्या करें, जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो अलग से लें, नॉन कॉमन जो है वो उनको अलग से लें। फिर एलसीएम के लिए इन सब को मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आपका जवाब आ जाएगा। और बाय डिवीजन मेथड ऐसे ही इसको 20 और 30 की तरह तीनों वैल्यूज़ को लिख के पहले सेम नंबर पे डिवाइड करें। जब सेम पे नहीं होते तो चेक करें कि कोई ऐसा नंबर जिस पे 2 वैल्यूज़ डिवाइड होती हैं, तो 2 जो होती हैं उसको वहाँ तक कर लें। फिर ये एक स्टेज ऐसा है कि तीनों ही जो है वो
किसी एक पे नहीं होती, दो भी नहीं होती, तो फिर आप सबको अलग अलग पे करके अल्टीमेटली आपने नीचे 1 1 लाना होता है। 1 1 आ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।